morning, students. This is your English class. In our previous class, we studied about the clever girl, the चालाक लड़की. ठीक है. Now this was the story written by Ruskin Bond. है ना. He was traveling from Delhi to Dehradun, and at that meantime, at Rohana, at this stop, the train in the train, the girl entered in the compartment. So when the writer speak to her, she was shocked, and she was surprised to hear the man voice. At that time, the parents of the girl were very anxious about her, and the mother of the girl was giving instructions to her not to lean out of the window, not where to keep the luggage or his goods at wherever at the safe place, and how to avoid to speak strangers. अजनबी से बिल्कुल बात नहीं करनी है. और उसने अच्छे से स्लीपर्स वगैरह पहन रखी थी. सडनली जो है राइटर जब उससे बोलते हैं, व्हेन द राइटर स्पीक टू हर, शी वाज शॉक्ड टू सी फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग. Now the writer started to speak the girl. राइटर जो है उस लड़की से बात करना स्टार्ट कर देते हैं. आई डोंट नो एनी वन एल्स वेयर. द गर्ल सेज दिस. मैं समझी थी कि यहाँ पर कोई और नहीं है जब वो राइटर की वॉइस को सुनती है. उसके बाद राइटर आस्क टू द गर्ल कि आप कहाँ जा रही हैं. तो शी सेड दैट आई हैव टू stop at Saharanpur, and my aunt will to meet my aunt, and she will be waiting me for there. तो बीच में दोनों की बातें होती हैं. वो शी आस्क टू द राइटर दैट वेयर ही वाज गोइंग. तो राइटर जो उसको बोलते हैं कि आई वाज गोइंग टू देहरा एंड देन मसूरी. वो गर्ल जो है उसको बहुत ज़्यादा खुश होती है इस चीज़ से. शी फील वेरी हैप्पी, शी फील वेरी ग्लैड, एंड शी आस्क टू हिम, शी सेड टू हिम दैट हाउ लकी यू आर. तुम कितने लकी हो, एंड यू आर गोइंग टू मसूरी, द हिल्स, द सिटी ऑफ हिल्स, वेरी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर ऑफ देयर. तो शी सेड दैट द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, बिकॉज एट दैट टाइम at this time the writer recalls his memories. राइटर जो है अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता है. और जो है देन ही सेड दैट, राइटर कहता है कि विच मंथ इज़ बेटर फॉर देयर. देन द गर्ल सेड अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम. ठीक है, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज हिल आर कवर्ड विद दहलियाज फ्लावर से कवर्ड होती है. डिलीशियस सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस यानी कि आनंदमय होता है. एंड देन द पीपल सिट एट द लॉग ऑफ द फायर देयर. मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो है चले जा चुके होते हैं. एंड द रोड्स आर ऑलमोस्ट, जो बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं इस बार. एंड देन एट दैट टाइम जो है द राइटर वॉज सीइंग एट द विंडो, and the girl used to say, can't you see the trees and there, I want to tell you at that end you will get to know that the girl is completely blind. girl जो है वो बिल्कुल completely blind है. At that time the writer saw outside the window, and he heard the voice of wheels, and he could and passing by the plants. Now continue the chapter. Have you noticed, I said, that the tree seems to be moving while we seem to be standing still. ठीक है, अब ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्री जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और अब भी ऐसा लगता है कि हम अब भी खड़े हुए हैं. दैट ऑलवेज हैपन. ये हमेशा होता है. शी सेड. लड़की ने कहा. डू यू सी एनी एनिमल्स. क्या आपको कोई एनिमल्स दिखाई देते हैं. हार्डली एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा. और कोई भी एनिमल जो है अभी तक बचा नहीं देहरा में. आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल. और मैं टर्न हुई विंडो से और गर्ल को फेस करें. एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस. और कुछ देर हम शांत रहे. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. तुम्हारा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आई मेड अ सेफ रिमार्क. और राइटर उसको बोलते हैं कि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. शी लाफ प्लीजेंटली. वो एकदम से सुखमय पूर्वक, एकदम से बहुत अच्छी सी उसके फेस पर स्माइल आती है, लाफ, हंसी आती है. इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बोला कि मेरा फेस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रेटी फेस. और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस बात को लेकर कि लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा फेस जो है वो प्रेटी है. वेल आई विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड. और मैंने कहा कि अब मैं अपने स्टेशन पहुंच जाऊंगी. थैंक गुडनेस इट्स अ जर्नी, शॉर्ट जर्नी. ये बहुत शॉर्ट जर्नी थी. आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours. मैं जो है 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकती.
Yet I was prepared to sit there for almost any length of time. मैं ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेन में नहीं बैठ सकती. Just to listen her talking. मैं उसकी बातें सुन रहा था. Her voice had a sparkle of a mountain stream. उसकी आवाज़ में इस तरह से चमकीलापन था जिस तरह की झरना गिरता है. द इंजन्स विसल, एकदम से इंजन की सीटी बजती है. श्रिंक्ड, एकदम से उसकी जो बहुत हाई साउंड होती है. श्रिंक का मतलब होता है हाई साउंड. द कैरेज व्हील्स, और जो व्हील की आवाज़ होती है, चेंज देयर साउंड एंड रिदम, उसकी साउंड को बिल्कुल चेंज कर देते हैं. द गर्ल गॉट अप एंड बिगिन टू कलेक्ट हर थिंग्स. गर्ल जो है वो जग जाती है और अपनी चीज़ों को जो है उठाना शुरू कर देती है. आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन, और मुझे एकदम से चौक, मतलब मुझे अच्छा लगता कि वो अपने जो हेयर्स को जो है एक बन यानी कि जूड़े में बांध कर रखती. और इफ़ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, या फिर उन्हें अपने शोल्डर्स पर खुला रखती. और इफ़ वॉज कट वेरी शॉर्ट, या फिर वो उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखती. द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, और ट्रेन जो है स्लोली जो है स्टेशन के अंदर जाती है. आउटसाइड देयर वाज अ शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, यानी कि जो पोर्टर्स कहते हैं कुली को. पोर्टर्स एंड वेंडर्स वो होते हैं जो स्टेशन पर जो सामान वगैरह बेचते हैं. एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, और एकदम जो सामान का जो दरवाज़ा होता है जहाँ पर, तो वो जो एकदम से हाई पिच्ड का मतलब बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है एक वुमेन की. विच मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, शायद वो गर्ल की आंट की थी. गुड बाय सेड द गर्ल कहती है गुड बाय. देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे में कुछ कन्फ्यूजन था. ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट आस्क्ड फॉर एन अपॉलॉजी का मतलब होता है माफ़ी. वो कुछ माफ़ी के लिए बोलता है. देन द डोर बैंग्ड शट, एकदम से ज़ोर से शट करता है डोर को. आई रिटर्न टू माई बर्थ, और मैं अपनी बर्थ का मतलब होता है सीट, मैं अपनी सीट पर जाता हूँ. द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड अपनी विसल को बजाता है, सीटी बजाता है. एंड द ट्रेन मूव्ड ऑफ, और ट्रेन ऑफ आगे बढ़ जाती है. द मैन हु हैड एंटर्ड सेड, जो मैन अंदर आता है वो कहता है यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, वो कि तुम जो है निराश हो गए. आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव एट ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन यू जस्ट लेफ्ट, और जो है मैं उतना अट्रैक्टिव कंपेनियन नहीं हूँ. अट्रैक्टिव यानी कि कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हो. कंपेनियन कहते हैं साथी को, आपका साथ देने वाला, जो भी कोई आपके साथ रहने वाला होता है या कोई भी अन्य व्यक्ति होता है उसको हम सम कंपेनियन बोलते हैं, उसको साथी बोलते हैं. एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जो कि अभी गई है. शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल थी. आई सेड, राइटर बोलता है अब ये बात. कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो अपने बालों को लंबा या छोटा रखती थी. आई डोंट रिमेंबर ही सेड, वो मैन कहता है जो एंटर हुआ था बाद में, वो कहता है कि मुझे नहीं याद. समथिंग पजल्ड, कुछ चीज़ कन्फ्यूज है. इट वॉज हर आइज़ आई नोटिस, सिर्फ मैंने उसकी आइज़ को नोटिस किया. नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं. शी हैड ब्यूटीफुल आइज़ बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, जो उसकी आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, वो उसके किसी भी काम की नहीं. बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी. डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी. रीड द चैप्टर केयरफुली, फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड पोस्ट इट and upload your send your messages to me and on my number. I will give you some homework to do to find out difficult words and some same sound words. Okay, you have to do your homework and I will provide you question answers, that is exercise number D, this one. You have to do this exercise in your copy. Take care.